हेलो स्टूडेंट्स। हमने जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास की साइंस चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट हमारा जो है वो पिछली बार कंप्लीट हो गया था। तो ये है चैप्टर 2। चैप्टर 2 का जो नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था उसका जो नेम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था। तो पिछली बार तो हमने ये पढ़ा था कि न्यूट्रिशन जो होता है वो एनिमल्स प्लांट्स में कैसे होता है, लेकिन अब की बार हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो यहाँ पर फिर से मैं न्यूट्रिशन की बात रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर एनिमल न्यूट्रिशन जो है को बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। व्हेन एन एनिमल इनटेक द फूड एंड इट्स बॉडी यूटिलाइज द फूड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी देन इट इज़ कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। यानी जब कोई एनिमल फूड को इनटेक करता है और इसकी बॉडी जो है उस फूड को यूटिलाइज कर लेती है या उपयोग कर लेती है। किस लिए उपयोग कर लेती है? फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देन इट इज़ कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। और तो इसको हम एनिमल न्यूट्रिशन कहते हैं। ये सेम उसी की तरह है, जैसे प्लांट करते हैं ऐसे ही एनिमल भी जो है फूड को इनटेक करते हैं और उसकी बॉडी जो है वो उस फूड को यूटिलाइज करती है एनर्जी का प्रोडक्शन करने में, जिससे कि हम वर्क कर सकें। तो इसी को एनिमल न्यूट्रिशन कहा जाता है। न्यूट्रिशन में जो है आप जो हमें मिलता है वो पिछली बार भी बताया गया था, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें हमें न्यूट्रिशन देती हैं। ये हमारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें न्यूट्रिशन के द्वारा मिलते हैं या हमारे खाने के द्वारा हमें मिलते हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसा होता है, उसमें जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज़ कैरिड आउट बाय ए स्पेशल ऑर्गन सिस्टम। यानी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो स्पेशल ऑर्गन सिस्टम के द्वारा कैरी किया जाता है या वो इसको करता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द एलिमेंट्री सिस्टम, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारा एलिमेंट्री सिस्टम भी कहला सकता है, क्योंकि एलिमेंट्री सिस्टम यानी हमारी एलिमेंट्री जो कैनाल होती है या आहार नाल, यानी कि जिसमें हमारा फूड या जाता है पूरा का पूरा, तो वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्लूड करता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं? इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम है या एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जो है ये एलिमेंट्री कैनाल जो है रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे किस में हमारा पॉइंट आता है? नेक्स्ट पॉइंट, फूड प्रोसेसिंग है 5 फॉलोइंग स्टेप। जो फूड प्रोसेस होता है हमारा उसमें 5 स्टेप्स जो है वो पाए जाते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला स्टेप्स है जिसे कहा जाता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कि इन फूड का इनटेक करना। जैसे हम फूड को अपने मुंह में रखते हैं तो उसे कहा जाएगा इंजेशन या फिर इंजेस्ट करना। इट इज़ द एक्ट ऑफ ईटिंग और टेकिंग फूड, यानी ये वो एक्ट है जिसमें हम फूड को ईट करते हैं या फिर टेक करते हैं या लेते हैं इनसाइड द बॉडी, यानी हमारी बॉडी में हम फूड को इनटेक करना ही क्या कहा जाता है? इंजेशन कहा जाता है। जैसे कि अगर आप कोई भी खाने की वस्तु आप अपने हाथ में उठाते हैं और उसके आप आपने मुंह में रख लिया, तो ये क्या किया? आपने इंजेस्ट कर लिया फूड को या फिर इनटेक कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन जो होता है ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये फिर आपका सेकंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप में डाइजेशन होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन द बॉडी। यानी डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ये वो प्रोसेस है क्या करता है? ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को, जो हमारा फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है उसको ब्रेक डाउन करता है, ये तोड़ता है। उसमें जितनी फूड सब्सटेंस होती हैं उनको तोड़ देता है। किसमें? इनटू सिंपल सब्सटेंस में और सोल्यूबल सब्सटेंस में, यानी कि घुलनशील सब्सटेंस में उनको बदल देता है ये प्रोसेस। और किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस,
और इसमें किसकी हेल्प लेता है? डाइजेस्टिव जूस की, यानी कि हमारे पाचक रसों की, हमारे खाने को पचाने वाले जूसेस की प्रेजेंट इन द बॉडी। और वो जूस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डाइजेशन में वो प्रोसेस है जिसमें कि हमारा कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाती है। वो किस में? सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में। किसकी मदद से? डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ डाइजेशन का। थर्ड स्टेप आता है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में किसे कहते हैं? अवशोषण करना या सोखना। द सोल्यूबल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब इनटू बॉडी फ्लूइड्स। जो सोल्यूबल सब्सटेंस हैं, जो यहाँ पर सोल्यूबल हो गई हैं सब्सटेंस, हमारे कॉम्प्लेक्स थी, तो वो उनका अब एब्जॉर्प्शन किया जाता है थर्ड स्टेप में, यानी कि ये चीज़ें हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब की जाएंगी जिससे कि वो सोखने के बाद या एब्जॉर्ब करने के बाद हमारी बॉडी को मिल सके। तो इस स्टेप में ये होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये हमारा जो है 4 स्टेप है। 4 स्टेप में आपका क्या होता है? असिमिलेशन। असिमिलेशन में क्या होता है? द एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट, यानी जो फूड एब्जॉर्ब कर लिया गया है, जो सब्सटेंस हमने फूड की एब्जॉर्ब कर ली है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है कहाँ पर? टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में इस असिमिलेशन प्रोसेस में ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। वेयर दे आर यूटिलाइज बाय द बॉडी सेल्स, जहाँ पर हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो उनको यूटिलाइज कर लेती हैं। किस लिए? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जहाँ पर हमारी बॉडी सेल्स की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। जब उनको खाना मिलेगा तभी तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी। और स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़, और फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर्ड कर लेती हैं वो सेल्स, जिससे कि आगे कभी हमारी बॉडी को जो है एनर्जी की आवश्यकता पड़े तो जो है वो स्टोर फूड को हमारी सेल के अंदर भेज करके हमें एनर्जी प्रदान कर लेती है। जैसे ग्लूकोज के रूप में हमारे जो है फूड स्टोर हो जाता है हमारी सेल्स के अंदर। नेक्स्ट जो है स्टेप है, लास्ट स्टेप, जिसे 5 स्टेप्स है ये हमारा लास्ट, इजेशन। इजेशन का मतलब हुआ, ये आपके बिल्कुल इंजेशन का अपोजिट है, बिल्कुल इंजेशन और ये इजेशन है। इन दिस लास्ट स्टेप द अनडाइजेस्टेड फूड, यानी इस लास्ट स्टेप में जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो और अनएब्जॉर्ब फूड जो होता है, यानी ऐसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, और अनएब्जॉर्ब फूड यानी कि जिस फूड को हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया। और या फिर इसके अलावा और क्या चीज़ें? सॉलिड रेजिड्यूज़। सॉलिड रेजिड्यूज़ कौन से होते हैं हमारे खाने में? ऐसे सॉलिड पार्ट, उनके अवशेष या बचे हुए पार्ट जो कि जिनको हमारी बॉडी बाहर फेंकती है, जो हमारी बॉडी के काम के नहीं होते हैं। आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी एज फेसिस, यानी कि हमारी बॉडी से वो फेसिस के रूप में बाहर छोड़ दिए जाते हैं। ये फेसिस क्या होते हैं? जो हमारा मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर फेंक दिए जाते हैं। तो इस तरह से इजेशन प्रोसेस जो है हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का प्रोसेस है। तो ये हमारे फूड के जो है जो हमारा जो है फूड प्रोसेस होता है, तो वो इन 5 स्टेप्स में होता है। ये फूड प्रोसेसिंग के 5 स्टेप्स थे, जिनको कहा जाता है आपका इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, आपका असिमिलेशन और इजेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है हमारी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है मेन पार्ट जो है वो एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसे मैंने आपको अभी बताया था जो है आपके लास्ट पैराग्राफ पे। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो हमारी आहार नाल होती है, इसे हम फूड पाइप भी कह सकते हैं, जिसमें ऐसा पाइप जिसमें कि हमारा फूड होकर के जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स। इस एलिमेंट्री कैनाल में जो कि ये हम जो है हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और हमारे जहाँ से हम एक्सक्रेटा करते हैं, एक्सक्रेट मटेरियल हम अपनी बॉडी से निकालते हैं जिसे कहा जाता है एनस, तो उस पार्ट तक ये फैली रहती है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं यहाँ पर मैंने बताया गया है, लिखा हुआ है। जैसे कि आपका माउथ है, माउथ से स्टार्ट होती है माउथ, फिर माउथ कैविटी, फूड पाइप, या फिर हम इसे ओसोफेगस भी कहते हैं। फूड पाइप और ओसोफेगस दोनों एक ही मतलब है, यानी कि हमारे गले से लेकर के और जो पेट तक जाता है वो फूड पाइप होता है। स्टोमक और हमारा पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, और उसके बाद एनस। एनस जो होता है वो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। और इसमें
बी पार्ट में इसके कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं? हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल की सहायता करती हैं कुछ ग्लैंड्स, सम सलेवरी ग्लैंड्स, यानी जैसे सलाइवा कहते हैं उसको, जो हमारे मुंह में पानी आता है जब हम खाना खाते हैं तो उसे सलाइवा कहा जाता है, वो भी हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। तो ये कुछ सलेवरी ग्लैंड्स भी जो हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट हैं। उसके अलावा लीवर जो होता है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है, जिससे कि हमें हमारा खाना पचने में मदद मिलती है। और जो आपका पैनक्रियाज से हमारा पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जो कि हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। तो इस तरह से हमारी जो बॉडी में ये सारे पार्ट्स जो हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स को हम अगली बार डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन नोट्स को रिवाइज करें, और जो आपका पिछला होमवर्क है उसको डायग्राम के साथ जो है वो आपको अपनी कॉपी में करना है, और उसका होमवर्क भी कॉपी में करना है, क्वेश्चन भी करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डायग्राम छूटा हुआ मिला तो उसकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो बस आज के लिए इतना ही जो है यही तैयार करेंगे आप तब तक। थैंक यू।